स्वागत है आपका। पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। शपथ ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। कुछ पंचायतों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम जनप्रतिनिधियों का संपन्न हो चुका है। बलहा एराजी पंचायत जो काफी चर्चाओं में रहता है, और इस बार जनता ने सेवा करने के लिए मुखिया पद पर पम्मी कुमारी को निर्वाचित किया, और हमारे साथ उनके प्रतिनिधि हैं, सहयोगी हैं, जिनके चेहरे पर, व्यक्तित्व पर जनता ने भरोसा कायम किया। परिचय के मोहताज नहीं है, तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आप सांसद प्रतिनिधि सह जिला मंत्री भाजपा हैं। अवधेश कुमार पांडे जी, 9 वर्ष की शुरुआत हो रही है। नए साल में नया संकल्प के साथ लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जनता से? सबसे पहले तो आने वाले 9 वर्ष 2022 में बलहा एराजी की जनता, इस भगवानपुर प्रखंड की जनता और महाराजगंज की जनता को हम नए साल की हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं। और हम कामना करते हैं कि आने वाला जो वर्ष 2022 का होगा, जो मंगलमय होगा, सुख और समृद्धि लाएगा। क्षेत्र में निरंतर विकास के प्रति हम लोग सबका सहयोग लेकर के और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि पंचायत चुनाव पर थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना मैं चाहूँगा, और आप जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमेशा अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता ने दिया है। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो कार्यकाल होगा उसमें प्राथमिकता क्या रहेगी नए साल में? इस बार के कार्यकाल जो हमारा होगा उसमें प्राथमिकता विकास रहेगा, और विकास में भी हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि यह पंचायत जो है बेसिकली मैंने यहाँ के मुख्य व्यवसाय लोगों का कृषि है, कृषि पर सभी लोग निर्भर है, और हमारे पंचायत का अधिकांश जमीन जो है जल जमाव से ग्रसित है। तो हमने कहा था कि मगर मैं मुखिया बनूंगा तो इस जल जमाव की दिशा में प्रगति मैंने कार्य आगे बढ़ाऊंगा, और हमने इसमें कार्य आगे मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपको मालूम होगा कि दिशा की जो बैठक हुई थी उसमें माननीय, मैं सांसद का प्रतिनिधि हूं, तो माननीय सांसद महोदय उनके साथ मिल करके, और दिशा की बैठक में भी हमने अपने पंचायत के बड़ैला जो चौर है उसके जल निकासी के लिए मुद्दा उठाया है। और हमारा प्रयास होगा कि इस साल जरूर हम कोशिश करेंगे कि जल निकासी का रास्ता सुलभ हो सके, पानी निकल सके, और जो खेती जो जल जमाव है इससे लोगों को निजात मिले, लोग खेती करें, यही हमारी प्राथमिकता होगी इस साल। अच्छा, बलहा एराजी पंचायत का जो चुनाव था वो इस पर सबकी निगाहें थी, और जिस तरह से जनता ने अपना फैसला सुनाया, जनादेश दिया, और यहाँ पम्मी कुमारी को जो सेवा करने का सौभाग्य मिला, अवधेश कुमार पांडे जी, आपको क्या ऐसी अनुभूति हो रही थी कि इस बार जनता आपको मतलब जो है मजदूरी देगी? जनता तो पहले से मन बना चुकी थी, और यहाँ अगर चुनाव में धनबल का और ये का खेल नहीं होगा, बाहुबल का खेल नहीं होता, तो हमको लगता है कि हम 1500 वोटों के अंतर से चुनाव जीतते। लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव के अंतिम घड़ी में कुछ लोगों ने अपना धनबल का प्रयोग किया, कुछ लोगों ने बाहुबल का प्रयोग किया, और जनता ने सबको नकारते हुए, लोगों के अहंकार को चूर करते हुए और जातवाद के और संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ करके हमें इस पंचायत का मौका, सेवा करने का मौका दिया है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मतलब चुनाव के बाद से प्रतिस्पर्धा कहें, प्रतिद्वंद्विता कहें, ईर्ष्या कहें, जलन कहें, उसको लेकर के जैसे चुनाव परिणाम आया तो बौखलाहट सामने आई, मीडिया के माध्यम से भी ये तमाम खबरें आई कि एक मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा करके कानूनी प्रक्रिया में फंसा करके प्रताड़ित करने का भी प्रयास हुआ। इस मामले पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में हम क्या कहें, वो तो हमारे क्या है कि कहावत है कि खिसियाली बिल्ली खंभा नोचे, वही कहावत चरितार्थ हुई है। जिन लोगों को फंसाया गया वो लड़का हमारे यहाँ से खाना खा कर निकला था, और बीच रास्ते में उस एक मोहतनपुरा गांव में फुटानीगंज बाजार है, वहां से उसका अपहरण कर लिया गया। अपहरण करके ले जा करके अपने गाँव में बैठा के उन लोगों ने उस लड़का से मुझे फोन कराया, उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और ये सारे साजिश मुझे मारने के लिए, मेरी हत्या करने के लिए साजिश की जा रही थी। लेकिन इसमें उन लोगों ने जब विफल हो गए, मैं वहां नहीं पहुंच पाया, मैंने इस स्थिति को भांप लिया और थाना को सूचना दिया। थाना जब पहुंचा तो अपने बचने के लिए उन लोगों ने कहीं से एक पुराना देसी कट्टा ला करके और उसके पैकेट में रख दिया। कोई भी अपराधी अगर हथियार लेके चलता है तो वो अंदर, शरीर के अंदर छुपा के चलता है, लेकिन बाहरी पैकेट में हथियार लेके कोई चलेगा, और वो भी जंग लगा हुआ है, बहुत हास्यास्पद बात है। और प्रशासन भी इस बात को समझ चुकी है कि उसको फंसाया जा रहा है। तो हम तो प्रशासन के ऊपर भरोसा करते हैं, हम भरोसा किए हुए हैं, और हमें लगता है कि निष्पक्ष हमें प्रशासन से जांच मिलेगा और न्याय मिलेगा। अच्छा, अंतिम सवाल, चूंकि 9 वर्ष की तैयारी हो रही है और आपने कहा है कि हमारी प्राथमिकता होगी कि समग्र, संतुलित, सर्वांगीण विकास हो, और समस्त भेदभाव भूल करके एक नए तरीके से पूरे पंचायत में विकास धरातल पर क्रियान्वित हो, तो नए साल
शुरू होने से पहले, चूंकि कल ही इसकी शुरुआत हो रही है, श्री गणेश हो रहा है, आप अपने जनता से क्या अपील करेंगे और क्या उनको हार्दिक शुभकामना देंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि सभी लोग आपसी पीछे के जो साल बीते हैं उसमें जो हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से अगर किसी को कहीं कोई ठेस पहुंचा तो उसके लिए तो सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं। और आने वाले वर्ष में हम आग्रह करेंगे कि इस पंचायत के, इस प्रखंड के और इस महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता आपसी भेदभाव बुला करके विकास की ओर आगे बढ़े और शांतिपूर्वक सौहार्द बना करके खुशहाली में 2022 का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।